नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर झारखंड में राज्यसभा की सीटों को लेकर के जो सिर्फ टॉवल दिख रहा है, उसके बाद वहां की जो राजनीतिक फिजा है वो अचानक से बदल गई है। दरअसल कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, तो जेएमएम जो सरकार में साथ है कांग्रेस के, उसने आज एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि जेएमएम के सर्वेसर्वा हैं, उनके तरफ से की गई। हेमंत सोरेन ने मीटिंग की, उसमें कुछ चुनिंदा खासम खास कह सकते हैं जो मंत्री या बड़े जो नेता थे पार्टी के, वो मौजूद थे। बयान दिया गया कि हमने एक तरफा मोहब्बत निभाई कांग्रेस से। कांग्रेस ने सिला ये दिया कि हमसे बिना पूछे प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, दोनों सीटों पर हक हमारा है। ये जेएमएम के मंत्री या पार्टी के बड़े नेताओं के ऑफिशियल बयान है वहां पर। ऐसे में दूसरी तरफ बीजेपी में ने भी बड़ा दाव चल दिया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि बीजेपी ने के पास संख्या बल नहीं है वहां पर। बावजूद उसके बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है झारखंड में और लड़ेगी, और इसके लिए प्रत्याशी के नाम भी लगभग फाइनल हैं, जो कि हमने कल की वीडियो में बताया। नितिन नवीन पहुंच रहे हैं, 2 दिन रहेंगे वहां पर, और जानकारी यही है कि वो नॉमिनेशन करा करके वापस लौटेंगे। देवांशु जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, इस पूरे इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। देवांशु, झारखंड में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। मतलब कांग्रेस ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, खुद हेमंत सोरेन तो नहीं आए फ्रंट फुट पर, लेकिन अपने बड़े नेताओं से बुलवा रहे हैं कि भाई हम 2 प्रत्याशी उतारेंगे। चल क्या रहा है? क्या ये सिर्फ बीजेपी को कंफ्यूज करने के लिए ये पूरा गेम प्लान चल रहा है, या फिर हेमंत सोरेन सच में कांग्रेस को गच्चा देने वाले हैं, जैसे कि असम में, पश्चिम बंगाल में उनके साथ हुआ? देखिए, भूमिका हम नहीं बनाएंगे, सीधा कह देते हैं कि हेमंत सोरेन जो हैं वो स्मार्ट पॉलिटिशियन जो है अब बन चुके हैं। देखिए, क्या खबरें चल रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उस पर भी हम नहीं जाएंगे, उनके सूत्र के हवाले से भी हम नहीं जाएंगे। जो हम तक सूचना पहुंची है उनके हवाले से जो हम कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है स्मार्ट पॉलिटिशियन है। बीजेपी ने जो है हेमंत सोरेन को फंसाने की कोशिश की, तो हेमंत सोरेन भी जो है अब बीजेपी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बाहर दिख रहा है, ऊपरी सतह पर क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है ना कि इंडिया गठबंधन में दरार है, जेएमएम और कांग्रेस में जो है वो टूट वाली स्थिति है। बिना पूछे हुए जो कांग्रेस वाले ने जो है वो अपने राज्यसभा कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। ये ऊपरी दिख रहा है, लेकिन अंदर से ऐसा नहीं है। सब कुछ पूछ पाछ के किया गया है। ये बस कहना कि कंफ्यूज करने के लिए, बाहर पिक्चर दिखे कि दरार है, एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, लेकिन अंदर सब कुछ सेट है। हेमंत सोरेन दूसरी सीट पर अपने कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, ये हम बड़ी बात कह रहे हैं और पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं। हेमंत सोरेन एक सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस ही एक सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। ठीक है, मंत्री हफीजुल हसन पुराने नेता और हेमंत सोरेन करे भी कुछ भी कह ले, ये सब एक टैक्टिस है, स्ट्रैटेजी है, माइंड गेम है, जो कि बीजेपी को फंसाना चाहती है। जो हम तक सूचना है कि एक सीट पर हेमंत सोरेन के कैंडिडेट होंगे जेएमएम के, एक सीट पर कांग्रेस के। अब आते हैं, अब नितिन नवीन पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन 11 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। भव्य स्वागत, रजप्पा मंदिर जाना, दिन भर मीटिंग। अब बीजेपी वाले कैंडिडेट देंगे तो देंगे, या तो कैंडिडेट अपना दे सकते हैं या फिर किसी को सपोर्ट कर सकते हैं। हमने कल के भी वीडियो में जिस नाम को चलाया, देखिए आज भी 2-3 नाम चल रहे हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे। जो हम तक सूचना है कि जो हमने कल नाम लिया था उसी पे आज भी कायम रहेंगे। परिमल नथवानी को ही जो है वो बीजेपी या तो सपोर्ट कर सकती है या फिर वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शामिल की संभावना थोड़ी सी कम दिखती है। निर्दलीय चुनाव उतर जाएं और बीजेपी वाले उनको सपोर्ट कर दे, इसकी संभावना ज़्यादा दिखती है। जब हम ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए तो तारीख है 5 जून। नितिन नवीन 6 जून 11 बजे एयरपोर्ट पर, रांची एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। भव्य स्वागत वो जैसा होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो होगा। इस वीडियो में रोहित लंबा ना करते हैं, क्योंकि बहुत जगह बहुत खबरें चल रही हैं। हमने जो कल कहा उसी पे आज काम है। बीजेपी की तरफ से कोई ये इधर उधर वाले उम्मीदवार नहीं होंगे, एक ही उम्मीदवार हो सकते हैं, वो हैं परिमल नाथवानी, जो कि झारखंड से 2 बार निर्दलीय जीत चुके हैं राज्यसभा का चुनाव। और इतना बड़ा चेहरा है ना कि 1-2 नहीं, मैंने कई फोटोज़ उनके जो है वो मोदी के साथ देखे हैं सोशल मीडिया पे, अमित शाह के साथ देखे हैं।
हमने फोटोज़ धीरू भाई अंबानी के साथ देखे हैं। बड़ी मतलब चीज़ है, मतलब बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है। और उद्योगपति का दोस्त जो है वो सब होगा, सब होते हैं, पक्ष विपक्ष सब दोस्ती करते हैं। और वो राज्यसभा जाएंगे तो 2 फायदे झारखंड के लिए होंगे, 2 कंपनियां ही आएंगी, 2 कंपनियां जाएंगी नहीं। तो इनकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा हैं। तो ये होगा कैसे गेम, कल भी हम जो कहे थे, बस 30 सेकंड में वही पूरा कर देते हैं। देखिए, जो हमारे पास जानकारी है, कांग्रेस से कुछ टूटेंगे, आरजेडी के भी टूट सकते हैं। देखिए क्या होता है, बहुत कुछ पानी जो है वो झारखंड में बहने वाला है लास्ट में, कि जो दिख रहा है वो झारखंड की पॉलिटिक्स में है नहीं। दिख रहा है ये कि जेएमएम वाले नाखुश हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार को ऐलान कर दिया है, लेकिन कुछ नहीं, ये सब दिखाया जा रहा है। फिल्म पिक्चर जो है ना आपको दिखाई जा रही है, एक्चुअल में कहानी वो है नहीं। कुछ इसी तरीके से झारखंड में चल रहा है। एक सीट पर जेएमएम के कैंडिडेट होंगे, एक सीट पे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, और बीजेपी अब देखते हैं या फिर वो परिमल साहब को जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट उतरते हैं तो सपोर्ट कर दे, या फिर जो है वो बीजेपी में शामिल होके जो है वो चुनाव लड़े। यही संभावना है रोहित, झारखंड का लेटेस्ट। हाँ, तो झारखंड की आज की जो अपडेट है वो यही है कि वहां पर जेएमएम भले ही मीटिंग कर रही हो, ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि कांग्रेस ने बिना उनसे राय मशवरा किए हुए वहां पे प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन ऐसी बात है नहीं। वहां पर कांग्रेस और जो जेएमएम है वो मिलकर के बीजेपी को एक तरीके से कहें कि कंफ्यूजन या डायलेमा में डालने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने कमर कस ली है, पहले से कह रखा है कि किसी भी कीमत पे वहां पे प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। जो परिमल नाथवानी है उनके नाम पे चर्चा सबसे ज्यादा है, क्योंकि झारखंड से 2 बार राज्यसभा रह चुके हैं। अभी मौजूदा वक्त में वो राज्यसभा के सदस्य हैं आंध्र प्रदेश से, वाईएसआर जो पार्टी है उस पार्टी से थे। यानी कि जैसा देवांशु ने कहा कि कारोबारी हैं, रिश्ते सबसे अच्छे होते हैं इन लोगों के वहां पर। अब क्योंकि अगर वो निर्दलीय लड़ते हैं तो बीजेपी उनको बैक सपोर्ट करेगी, और अगर वो निर्दलीय ना लड़ करके बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। तो झारखंड में यही आज दिन भर की अपडेट है। बाकी जो कुछ भी होगा, क्योंकि नितिन नवीन कल पहुंच रहे हैं, कल क्या क्या चीजें होंगी इस पर भी हम आपको बताएंगे कि क्या झारखंड में हो रहा है और किस नाम पर जो है अंतिम मुहर जो है वो लगने जा रही है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।